Good morning students and welcome in our science online class. We are learning lesson number 6, our body. In previous video we have seen about the circular system. Today we are going to see about the respiratory system. First of all, I will read, listen me carefully. The circulatory system. The system that deals with breathing is known as the respiratory system. It supplies oxygen to various parts of the body. The respiratory system comprises of the mouth, nasal passages, throat, windpipe and lungs. We use mostly our nose and sometimes our mouth to breathe. The air moves down through the windpipe and reaches the two lungs. So see, as you can see, this is a picture of respiratory system. So firstly we will see which organs are included in respiratory system. So the first one is mouth, second one is nasal passage, third one is throat, fourth one is windpipe and fifth one is lungs. Lungs are the major organ in respiratory system. ये जो पिक्चर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की है. इसमें कौन से ऑर्गन्स हैं? तो वो है माउथ, नेसल पैसेज, थ्रोट, विंड और लंग्स. लंग्स जो है ये मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के. अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? माउथ से पहले माउथ से भी ब्रीथ कर सकते हैं और नोज से भी ब्रीथ कर सकते हैं. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी कहाँ से शुरू होती है? नासल पैसेज से शुरू होती है. ठीक है, मतलब हमारा नोज से ये जो एयर है वो हमारे कहाँ से जाती है? थ्रोट के थ्रू विंड पाइप से जाती है और फिर वो कहाँ पे आती है? हमारे लंग्स में आती है. और जब हम माउथ से ब्रीथ करते हैं तो माउथ से सीधा वो कहा जाता है थ्रोट में, फिर विंड पाइप और फिर हमारे लंग्स में. इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारा काम करता है. जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ आवर लंग्स गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. सो व्हेन वी ब्रीथ इन our lungs get relaxed, it gets bigger, okay, and when we leave the air it becomes contract, it becomes small. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो ये फफूंसे होते हैं ये बड़े हो जाते हैं और जब हम हवा छोड़ देते हैं तब ये क्या हो जाते हैं? छोटे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. और जो लंग्स होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये एक स्पॉन्ज जैसे होते हैं और कोन शेप में होते हैं. ये जो इनका शेप है ये कैसा है? कोन जैसा है और स्पंज जैसा है. ठीक है, सो आगे कर देखेंगे. सो सी, बिंगोस नॉलेज बैंक. लंग्स आर कोन शेप एंड स्पॉन्जी. दे एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ. तो बिंगोस नॉलेज बैंक में क्या बताया कि हमारे जो लंग्स है वो कोन शेप के है और स्पॉन्जी है. स्पॉन्जी यानी स्पंज के जैसे है. दे एक्सपांड यानी वो बड़े होते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट यानी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं. ठीक है, उसके बाद सी ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग का मतलब बताया. ब्रीदिंग मतलब क्या? जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको ये क्या बोलोगे? ब्रीदिंग. सी, राइट ब्रीदिंग हैबिट्स, यानी आपको ब्रीथ कैसे करना चाहिए, उसके सही तरीके कौन से? नंबर 1, वी शुड always breathe in fresh air because it is rich in oxygen. तो हमें हमेशा फ्रेश एयर ही ब्रीथ करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. नंबर 2, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज, not our mouth. The hair present in the nose prevent dust and germs from entering the body. तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं हमें हमारे नोज के थ्रू ही ब्रीथ करना चाहिए. क्यों? क्योंकि नोज में जो हेयर्स होते हैं वो जर्म्स और डस्ट को अंदर हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं. ठीक है. नंबर 3, वी शुड नेवर कवर आवर फेस व्हाइल स्लीपिंग बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन. तो जब भी हम सोते हैं तब हमें हमारा फेस कवर यानी ढककर नहीं सोना चाहिए. क्यों? कि ब्लैंकेट के अंदर जितनी भी एयर होगी उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होगा, इसलिए हमको हमारा माउथ कवर नहीं करना है सोते वक्त. सो सी, इनहेल एयर. The air that we breathe
इन इज कॉल्ड इनहेल एयर, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। मतलब जो भी एयर हम अंदर लेते हैं वो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जो एयर हम अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं हम इनहेल एयर। एक्सहेल एयर, द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल एयर, इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एयर हम हमारी बॉडी में से बाहर छोड़ते हैं उसको ही हम क्या बोलेंगे, एक्सहेल एयर। और उस एयर में क्या होता है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। So students, this is all about your respiratory system. See you in the next video.